हेलो 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 माय डियर फ्रेंड। क्लास 10th के फिजिक्स लेक्चर में आपका पहले स्वागत है। हमने आपको जो होता है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने का नियम, हमने आपको जो होता है वह फर्स्ट नियम हम आपको बता दिए थे। आज उसका जो होता है सेकेंड नियम और थर्ड नियम हम बताने वाले हैं। सेकेंड नियम कहता है कि अवतल के वक्ता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण पुनः परावर्तित होकर उसी दिशा में लौट जाती है कहता है कि अवतल, सबसे पहले ये जानते हैं कि ये कौन दर्पण है। तो अवतल दर्पण है, हम लोग जानते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण का डेफिनेशन वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह के बीच में धंसा हो। तो इसका परावर्तक सतह के बीच में धंसा है तो हम जान ले कि यह क्या है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण ये तो यहाँ दर्पण होगा। अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें पुनः परावर्तित होकर उसी दिशा में लौट जाती है क्या। तो ये अवतल दर्पण है। इसको हम ध्रुव बोलते हैं, इसको फोकस बोलते हैं, इसको वक्ता केंद्र बोलते हैं। तो जब अवतल दर्पण से वक्ता केंद्र से जब प्रकाश की किरण जाती है, जाने वाली प्रकाश की किरण, यह किरण जा रही है अभी, ठीक है, यहाँ तक गई, पुनः जो यहाँ तक गई, यहाँ तक गई, यहाँ से जो होता है पुनः यहाँ पर जब प्रकाश की किरणें आई, मान लीजिए कि जैसे कोई भी एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये मेरा हाथ है, कोई मान लीजिए ये जैसे प्रकाश की किरण है, ये प्रकाश की किरण है, ऐसे आया, ऐसा माने पहले तो ये प्रकाश की किरण आया ना, उसके बाद यहाँ से जब टकराता है तो पुनः यह किरण लौट जाती है, पुनः यह किरण क्या होती है, लौट जाती है। यह मान लीजिए एक क्या है, मान लीजिए ये अवतल दर्पण, थोड़ा देर के लिए मान लीजिए ये अवतल दर्पण है, ठीक है। जब प्रकाश की किरण, यह मान लीजिए किरण है, आप लोग को दिखता है, ये जो होता है मार्कर जो होता है ये किरण है, किरण आ रही है, यहाँ आया, यहाँ जो होता है, यहाँ जब आया तो यहाँ से जो होता है पुनः जो होता है वह लौट गई माने किरण जा रही है, आप लौट गए। पहले तो यहाँ टकराया, टकराने के बाद वह लौट जाती है। जैसे मान लीजिए तो कोई भी जैसे ये बोर्ड है, ऐसे हम पीटते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होता है। तो पहले इस पर चोट मारे तब ना ध्वनि उत्पन्न हुआ, आवाज़ उससे निकला। उसी प्रकार यहाँ भी प्रकाश पहले आया, प्रकाश की किरण पहले यहाँ आया, यहाँ पर जब टकराया तो पुनः वह लौट जा रहा है, यह लौट रहा है, पुनः यह किरण जो होता है लौट रहा है। तो यही था इसका दूसरा रूल। अब तीसरा रूल समझिए। अवतल दर्पण के फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये तो अवतल दर्पण है, पहले हम जानते हैं कि ये अवतल दर्पण है, ठीक है जी। ये मुख्य फोकस हुआ, आप जानते हैं यह फोकस हुआ, ये वक्ता केंद्र। जब प्रकाश की किरणें जो होता है फोकस से जा रही है, पुनः जो होता है मुख्य अक्ष के समांतर, ये समांतर है। जैसे मान लीजिए ये मेरे हाथ है और ये बोर्ड है, तो इसके हाथ के समांतर ये मेरा क्या है, मार्कर है, इसको हम समांतर बोलते हैं, समांतर। तो ये जैसे हाथ है इसके समांतर, तो इसको हम समांतर बोलेंगे। तो यही समांतर हो रहा है। तो इसका तीसरा रूल यही है। हमने आपको जो होता है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हमने आपको इससे पहले वीडियो में जो होता है फर्स्ट नियम आपको बताया, फर्स्ट रूल। आज हम सेकेंड और थर्ड रूल बताए हैं। अब इससे नेक्स्ट देखिए, इससे पहले आपने जो होता है प्रतिबिंब प्राप्त करने का नियम बताए थे हम। अब अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब का कैसे निर्माण होता है, अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब, आइए जानते हैं। तो इसमें है कि अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति उस दर्पण के सामने रखी वस्तु की स्थिति पर निर्भर करती है। दर्पण से भिन्न भिन्न स्थानों पर वस्तु को रखने से ही विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब प्राप्त होता है। कहता है कि दर्पण से जो होता है वस्तु को भिन्न स्थानों पर, मान लीजिए कि दर्पण यहाँ है, अगर एक स्थान यहाँ रखे, भिन्न का मतलब फिर दूसरा स्थान वहाँ रखे, तो दर्पण, इसका मतलब दर्पण से भिन्न स्थानों पर वस्तु को रखने से ही विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब प्राप्त होता है। आप एक्सप्लेन करके देख भी सकते हैं कि आपको विभिन्न तरह का प्रतिबिंब प्राप्त होंगे जब वस्तु को निम्न 6 स्थानों पर रखा जाता है। देखिए, सबसे पहले हम आपको सूर्य क्लास में बता दें, ये जो होता है ध्रुव है, ये ध्रुव है, ये आपका फोकस है,
ये आपका फोकस, ये वक्ता केंद्र और ये अनंत। अब मान लीजिए डॉट 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 इस बोर्ड से उस पार, माने इसका अंत नहीं, जिसका अंत नहीं वह अनंत हुआ। कितना भी उसको डॉट डॉट करते करते रहिए, वह माने जिसका एंड नहीं वह अनंत हुआ। पहला पॉइंट देखिए आप, ये 6 बातें हम आपको बताएंगे। ये ध्रुव और फोकस के बीच पर, ध्रुव और फोकस के बीच रहेगा प्रतिबिंब तो क्या कैसा बनेगा प्रतिबिंब, फोकस पर जब रहेगा तो कैसा बनेगा प्रतिबिंब, अनंत पर जब रहेगा तो कैसा बनेगा प्रतिबिंब। चौथा, फोकस और वक्ता केंद्र के बीच रहेगा तो किस प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। और पांचवा, अनंत और वक्ता केंद्र, अनंत और वक्ता केंद्र, अनंत और वक्ता केंद्र पर रहेगा तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा। और छठा, वक्ता केंद्र पर रहेगा तो किस प्रकार का प्रतिबिंब का निर्माण होगा। ये 6 बात हम आपको बताएंगे बारी बारी से, रियल बाय रियल, एक बाय एक, रियल बाय रियल हम आपको बताएंगे। तो हमने आपको अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण, ये था कहाँ कहाँ रखा जाता है प्रतिबिंब, किस किस स्थान पर रहेगा, तो प्रतिबिंब जो होता है किस प्रकार का हमें प्राप्त होगा प्रतिबिंब। आइए अब नेक्स्ट हम जानते हैं। अब देखिए इससे नेक्स्ट देखिए, पहला जो होता है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम पहला जो होता है वह अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण हम 6 तरीके से कर रहे हैं। तो पहला इसका देखिए, जब वस्तु अनंत पर हो, जब हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है, कितना आकार उसका आकार। तो जब हम किसी वस्तु को अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखते हैं, अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। जब हम किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पर बनता है, फोकस पर। जो प्रतिबिंब वास्तविक, यह प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा तथा वस्तु से बहुत ही छोटा होगा। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बहुत छोटा होगा। जब हम किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने, जब हम किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। जो प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बहुत ही छोटा बनता है। अब देखिए, मान लीजिए हम किसी वस्तु को किस पर रखें, अवतल दर्पण। ये तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये क्या है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण है ना। तो ये इसका ध्रुव हो गया, ये फोकस और ये वक्ता केंद्र। हम क्या कर रहे हैं, वस्तु को अनंत पर रख रहे हैं। हम वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, अनंत पर रख रहे हैं, ठीक है। तो जब हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो होता है फोकस पर बन रहा है, उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। जो प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से बहुत ही छोटा होता है। मान लीजिए ये एक वस्तु है तो इस वस्तु का जो होता है, ये वस्तु से बहुत ही छोटा प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से बहुत ही छोटा इसका प्रतिबिंब बनेगा। ये तो वस्तु है, हम दर्पण तो हम बुझते हैं, कांच के किसी टुकड़े भाग ले लेते हैं, उसके सामने रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब बहुत ही छोटा बनेगा। अनंत पर रहेगा तो इसका प्रतिबिंब बहुत ही छोटा बनेगा। तो हमने आपको जो होता है अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब हमने आपको फर्स्ट बता दिए। अब इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। अगर दोस्त आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्त को भी शेयर कीजिएगा। और वीडियो को हर हमेशा शेयर करते रहे, वीडियो को शेयर कीजिएगा। और वीडियो को 360p या 480p पे देखने का, अगर वीडियो में कहीं भी कुछ दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। हम फिर उसका जो होता है अगले वीडियो से उसका हम जो होता है वह पुनः जो होता है उसको हम सुधारने का प्रयास करेंगे। तो आज हम इतना ही तक बताएंगे। हमने आपको फिजिक्स जो होता है इसका जो होता है 11 लेक्चर हमने आपको दे दिए, इसका जो होता है 12 लेक्चर है। क्योंकि छोटा कनिए से माने बूंदे बूंदे से तालाब भरता है, इसीलिए हम छोटा छोटा करने से आज माने ज़्यादा मिनट का हम वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं, क्योंकि उसमें जो होता है बहुत बोरिंग फील होता है, काफ़ी मिनट का हो जाता है। इसीलिए हम 10 और 20 के बीच ही, मिनिमम 10 हो गया और मैक्सिमम 20 के बीच ही हम वीडियो रखते हैं, जिससे आपको भी अच्छा लगे और साथ साथ आप वीडियो को भी लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।
गुड नाइट, ओके बाय। आज हम इतना ही तक आपको बताएंगे, अगले लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होता है। थैंक यू, गुड नाइट।